बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस न्यूरोलॉजिकल मसले के बारे में मैं आपसे बात करूंगा वो काफ़ी कॉमन है और उसको फालिज बोलते हैं। आपने बहुत से मरीज़ ऐसे देखे होंगे या हो सकता है कि कोई ऐसा मरीज़ आपके अपने घर में भी हो। फालिज को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये चीज़ क्लियर कर लें कि शरेयानें या रगें क्या होती हैं। शरेयानें वो खून की नालियां हैं जो दिल से खून लेके जाती हैं, और रगें वो नालियां हैं जो खून जिस्म के किसी भी हिस्से से दिल की तरफ लेके आती हैं। सादा लफ्ज़ों में फालिज दो तरह के होते हैं। एक वो फालिज है जिसमें खून की सप्लाई बंद हो जाती है, जिसकी वजह से दिमाग में खून की कमी से डैमेज हो सकता है और सेल ख़त्म हो सकते हैं। दूसरा फालिज वो होता है जिसमें खून निकल जाता है दिमाग में, उसको हेमरेज भी बोलते हैं। पहले हम बात करते हैं उस फालिज की जिसमें खून की सप्लाई बंद हो जाती है। जो खून की सप्लाई बंद होती है उसमें अमूमन वो शरेयानें जो खून लेके जा रही होती हैं दिमाग में, उनमें किसी वजह से बंदिश हो जाती है या रुकावट हो जाती है। इसको दो तरह के फालिज में मज़ीद डिवाइड किया जाता है। एक बड़ी शरेयान बड़ी रग का फालिज और एक छोटी रग का फालिज। जो बड़ी रग का फालिज होता है वो अमूमन या तो दिल से कोई टुकड़ा टूट के जाता है दिमाग में, उससे बंदिश हो जाती है खून की और फालिज हो जाता है, या कोई बड़ी रग जैसे गर्दन में रगें हैं उनमें बंदिश हो जाती है और उसकी वजह से खून की सप्लाई बंद हो जाती है। जो छोटी रगों का फालिज है उसमें अमूमन जो छोटी रगें हैं उनमें बंदिश हो जाती है, और ये आम तौर पे ऐसे मरीज़ जिनको शुगर, ब्लड प्रेशर या वो सिगरेट पीते हैं उसकी वजह से ये मसला हो सकता है। जो दूसरी तरह का फालिज है जिसमें खून दिमाग में बह जाता है, उसकी सबसे कॉमन वजह ब्लड प्रेशर का हाई होना है, इसको हेमरेज भी बोलते हैं। ये अमूमन ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ऐसे तमाम मरीज़ जिनको फालिज हो जाए उनके शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत होती है। उनको ये भी समझना चाहिए कि अगर वो पहले से सिगरेट पीते हैं तो पीना बंद कर दें। यकीनन ये एक ऐसा टाइम है जिसमें मरीज़ ये बात समझ सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी के लिए क्या चीज़ अहम है। लेकिन इस वीडियो के थ्रू जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जब भी फालिज हो जाए आप शुगर ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल करेंगे ही, लेकिन जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो इसलिए नहीं दी जाती कि जो अभी का फालिज है वो ठीक हो जाए। वो इसलिए दी जाती हैं कि आपको दोबारा फालिज ना हो। जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है फालिज के मरीज़ों में वो है फ़िज़ियोथेरेपी, और मैं ये कहूँगा कि जितनी दफ़ा दिन में हो सकता है आप फ़िज़ियोथेरेपी खुद से करें या आपके घर वाले आपको कराएं या किसी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से समझ लीजिए और घर पे करते रहिए। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ को खाने में या निगलने में मुश्किल है फालिज की वजह से, उनको स्पीच थेरेपी चाहिए या स्वॉलो असेसमेंट चाहिए, उसके लिए स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं। और अगर कोई मरीज़ ये चाहता है कि फालिज के बाद वो अपने काम पे वापस जा सके तो उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं जो उनको बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि कैसे वो कमज़ोरी के बावजूद कुछ चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि रिकवरी के लिए सबसे अहम टाइम है पहले 6 महीने। उसकी मैं सादा सी मिसाल अपने मरीज़ों को यूँ देता हूँ कि जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तो बार बार गिरता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनको बिठा दें कि तुम गिरो नहीं, चोट लग जाएगी, बल्कि आप उनको गिरने देते हैं क्योंकि वो उसके बाद चलना सीख लेते हैं। तो फालिज के मरीज़ भी दूसरे लफ्ज़ों में इसी तरह पीछे चले जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा फ़िज़ियोथेरेपी करने की ज़रूरत होती है दोबारा उस लेवल पे आने के लिए कि वो नॉर्मल इंसान की तरह अपने काम कर सकें। फ़िज़ियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बहुत अहमियत है। इनको समझ लीजिए, घर पे करते रहिए, ख़ास तौर पे पहले 6 महीनों में। फालिज के बाद रिकवरी अमूमन 3 साल तक होती रहती है, लेकिन अमूमन 6 महीने या साल के बाद ये रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है। पहले महीने बहुत अहम हैं। इसके अलावा आप अपने न्यूरोलॉजिस्ट को, न्यूरो फिजिशियन को दिखाइए ताकि आपको ये पता चल सके कि फालिज हुआ क्यों है। क्या ये टुकड़ा दिल से टूट के गया है या कोई शरेयान से दिमाग में गया है या कोई और वजूहात हैं।
اور اگر خدا نخواستہ دماغ میں خون نکلا ہے تو اپنے بلڈ پریشر کو اچھے سے کنٹرول کریے، اپنی شوگر کو اچھے سے کنٹرول کریے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔